हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MTJ एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी पेपर का सेक्शन 5 जो कि राइटिंग स्किल्स होता है, उसके मार्किंग स्कीम्स और क्वेश्चंस के बारे में और उसके फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हुए हैं तो मैंने हमारे प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स जाके देखिए, जहाँ पे मैंने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिसके पेपर पैटर्न्स एंड उसके मार्किंग्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक्शन 5 जो कि होता है हमारा उपयोजित लेखन, जिसे हम कहते हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स स्टार्ट होता है हमेशा लेटर राइटिंग से, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट होता है, जो कि कितने मार्क्स का होता है, टोटल 5 मार्क्स का होता है। 2 टाइप्स के लेटर्स आते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। आइए बात कर लेते हैं उसके फॉर्मेट की। तो सबसे पहले औपचारिक की बात करते हैं। औपचारिक का जो फॉर्मेट होता है स्टार्ट होता है डेट से, ठीक है। डेट के बाद हम डालते हैं यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। डेट के बाद हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट होता है। ईमेल आईडी आप अपने मन से जो भी नाम दिया हुआ है रिसीवर का, उसके नाम से आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है सब्जेक्ट यानी विषय। उसके बाद आता है जो भी हम उनको संबोधन करते हैं, जैसे माननीय, ठीक है, वो आप यहाँ पे डालेंगे, यानी सैल्यूटेशन। देन सैल्यूटेशन के बाद आप जो भी नमस्कार कर रहे हैं वो चीज़ आएगा। और उसके बाद आता है आपका बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद आता है क्लोजिंग स्टेटमेंट या क्लोजिंग सैल्यूटेशन। और देन एकदम लास्ट में आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस एंड सेंडर्स ईमेल, ठीक है। ये होता है औपचारिक लेटर का फॉर्मेट। कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग होता है डेट के साथ, उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का ईमेल आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं, जो कि सिर्फ 1 लाइनर होना चाहिए। देन आता है सैल्यूटेशन। उसके बाद आप बॉडी, जिसमें हमेशा 3 पैराग्राफ होगा। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, किस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं। सेकंड, जो उसका मेन, जिसके बारे में आप जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में भी आप लेटर लिख रहे हैं, उसको आप डिस्कस करेंगे सेकंड पैराग्राफ में। और जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें आप क्या करेंगे, उस लेटर को कंक्लूड करेंगे। देन होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट। और उसके बाद आता है आपका सेंडर्स एड्रेस, यानी अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस आएगा, और उसके बाद आएगा आपका ईमेल आईडी। कुछ इस तरीके से होता है औपचारिक लेटर का फॉर्मेट। बात करते हैं अनौपचारिक लेटर का फॉर्मेट के। ऑलमोस्ट सेम होता है, बस फर्क इतना रहता है कि इसके अंदर जो है वो रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता, ठीक है। ये भी स्टार्ट होता है किसके साथ, डेट के साथ, ठीक है। डेट के बाद आ जाता है यहाँ पे प्रति, यानी आप जिसको भी लिख रहे हैं, ठीक है, प्रति, या फिर शायद हम प्रति नहीं लिखते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप जो भी, जैसे जो सैल्यूटेशन होता है, ठीक है, जैसे नमस्कार हो गया या फिर सप्रेम नमस्कार हो गया। जैसे आप दोस्त को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, इसके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डेट के बाद आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आ जाएगा आपका बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद आपका आ जाएगा क्लोजिंग सैल्यूटेशन, जैसे आपका प्रिय मित्र, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेटर राइटिंग होता है 5 मार्क्स के लिए, हमने बात कर लिया उसके फॉर्मेट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है गद्य आकलन, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, कोई भी 4 प्रश्न तैयार करना है, ठीक है। उस 4 प्रश्न के आपको कितने मार्क्स रहेंगे, 4 मार्क्स रहेंगे। अब वो जो भी आप प्रश्न तैयार करेंगे उसके वाक्य कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, और उसके उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में मिलने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि जो पैराग्राफ आपको दिया है, जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा वो एक अनसीन पैराग्राफ रहेगा। तो उस पैराग्राफ से आपको क्या करना है, कोई भी 4 प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर उस पैराग्राफ में मौजूद होने चाहिए। और उत्तर कैसे होने चाहिए, सिर्फ एक वाक्य में होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ प्रश्न शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कितना और इत्यादि।
ये सारे वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं, यूज करके कोई भी 4 प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का याद रखिए कि जो भी प्रश्न आप बनाएंगे वो सरल प्रश्न होने चाहिए और उसके उत्तर जो है एक वाक्य में उस पैराग्राफ में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपको डाउटफुल है, अगर आप डाउटफुल हैं कि ये मेरा प्रश्न राइट जाएगा या रॉन्ग जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल होते कितने, 4 मार्क्स के लिए। 4 क्वेश्चंस बनाने आपको कितने मार्क्स ले रहेंगे, 4 मार्क्स के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आ पार्ट, जिसमें आपको 1 एंड 2 क्वेश्चन क्या करना है, अटेंड करना है। इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ आपको लेटर राइटिंग में या तो आप औपचारिक लेटर लिख सकते हैं या तो फिर आप अनौपचारिक लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आ पार्ट में, जिसमें आता है वृत्तांत लेखन, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा आ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में, या तो वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं आप, या तो आप लिख सकते हैं कहानी लेखन। वृत्तांत लेखन इसी टॉपिक होता है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा आपको कुछ बातें याद रखनी है लिखते वक्त, कि जब भी आप लिखेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, स्टार्टिंग करेंगे आप टाइटल के साथ, ठीक है। एक बार आपने टाइटल लिखा, टाइटल को आप थोड़ा बोल्ड लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे प्लेस, जो भी चीज हुई है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे डेट। अब यहाँ पे डेट किसका आएगा, जिस दिन आप वो रिपोर्ट को लिख रहे हैं उस दिन का डेट आएगा। जिस दिन वो चीज़ हुई है वो डेट नहीं, जिस दिन आप उस इवेंट को लिख रहे हैं उस दिन का डेट आएगा। फॉर एग्जांपल अभी प्रीवियस जो सपोज 26 जनवरी रिपब्लिक डे जा चुका है, अगर उसका आप रिपोर्ट लिखेंगे तो सपोज आज आप लिख रहे हैं तो उसका क्या आएगा, आज डेट क्या है 1 मार्च, तो ये डेट मेंशन करेंगे, ना कि 26 जनवरी। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बातें याद रखनी है आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त। सबसे पहले कि जो इवेंट्स है वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ रिपब्लिक डे में, तो सबसे पहले रिपब्लिक डे में क्या होता है कि सारे स्टाफ मेंबर, सारे स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल में। उसके बाद सब लाइन में लगने के बाद झंडा वंदन होता है, झंडा वंदन होने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है, फिर राष्ट्रगीत होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीफ गेस्ट रहते हैं, मुख्य अतिथि, वो आके कुछ भाषण देते हैं, ठीक है। और जितने भी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं वो आते हैं, वो भी अपनी कुछ बातें कहते हैं। उसके बाद कुछ नृत्य होते हैं, गाने होते हैं, गाने होने के बाद बच्चों को कुछ मिठाइयाँ देके या लड्डू देके फिर विदा किया जाता है स्कूल से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है वही चीज़ आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कुछ टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर डेट्स होते हैं जिसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आता है, जैसे कि महिला दिवस हो गया, ठीक है, गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्र दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, हिंदी दिवस हो गया, बालिका दिवस हो गया। ये सारे कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आ सकते हैं, ठीक है। देन पढ़ते हैं आगे जो होता है कहानी लेखन। कहानी लेखन या तो आप इन दोनों में से एक रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं या तो फिर कहानी लेखन कर सकते हैं। कहानी लेखन मुद्दों के आधार पर, यानी आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पॉइंट्स के यूज करके आपको क्या करना है, कहानी को तैयार करना है। जब भी आप कहानी लिखेंगे उसमें कुछ बातों का याद रखना है, जैसे कि हो सकता है आपको टाइटल ना दिया जाए तो उस कहानी को एक क्या देना है, प्रॉपर टाइटल देना है। और आप जब भी एंड करेंगे उस स्टोरी को, तो एंड करने के बाद आपको क्या देना है, उस स्टोरी से एक मॉरल देना है कि उस स्टोरी से आपको क्या सीख मिल रहा है। कुछ बातें याद रखना है, जैसे कि जो भी पॉइंट्स आपको दिया हुआ है तो क्या आप सारे पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। जो भी आप वाक्य यूज करेंगे वो सरल होने चाहिए। अगर उस स्टोरी में सपोज 2 लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही है या फिर जो भी उनके बीच जो भी कैरेक्टर है स्टोरी में, अगर वो अपनी कुछ बातें कह रहा है तो हमेशा आप किस में लिखेंगे, वो बातों को कोटेशन मार्क में लिखेंगे, ठीक है। तो वृत्तांत लेखन कर सकते हैं आप या फिर कहानी लेखन, जिसमें आपको कितना मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। कोई भी एक कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको ईजी लगे कोई भी एक आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि होता है विज्ञापन लेखन, जो कि 50 से 60 शब्दों में आपको फिनिश करना रहता है। विज्ञापन लेखन इजी है, एडवर्टाइजमेंट करना रहता है आपको, ठीक है। 3 टाइप्स के दिए जाते हैं विज्ञापन। एक या तो व्यक्ति के आधार पर दिया जाता है, किसी स्थान के आधार पर दिया जाएगा, या तो किसी वस्तु के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। उन तीनों के ऊपर आपको एक विज्ञापन तैयार, ऑप्शन नहीं रहेगा वहाँ पे, कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे कुछ बातों को याद रखिए, जैसे कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पे दिखाने के लिए। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो हमेशा पेन से बनाना है, ठीक है। ड्राइंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जो उसमें मेंशन करते हैं चीज़ें वो इंपॉर्टेंट होती है, ड्राइंग ज़रूरी नहीं होता है। पेन से ही करना है जो भी कुछ आप करेंगे। और इतना जिसे आप बना रहे हैं उसको, तो क्रिएटिव अगर आप नहीं है तो उसको गंदा भी ना कीजिए, साफ़ सुथरा रखिए, ताकि जो भी एग्जामिनर है वो चेक करे तो उसको चेक करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है मेंशन करना, जैसे कि प्लेस,
अगर वो कोई शॉप है तो वो शॉप कहाँ पे है, उसका प्लेस डालिए, फ़ोन नंबर मेंशन कीजिए, ठीक है। और लास्ट में क्या मेंशन करना है आपको, टाइमिंग, तो और फिर नेम, ठीक है। और जब भी आप विज्ञापन तैयार करेंगे तो कुछ पंक्तियों का यूज़ कीजिए, अगर आपको कुछ पोएम लाइन्स आते हैं वो यूज़ कीजिए, ठीक है। या फिर अट्रैक्टिव लाइन्स अगर आपको कुछ आता है, जैसे कि अगर आप किसी फूड शॉप का एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो आप लाइन्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि एक बार खाइए बार बार आइए, ठीक है। ऐसा अगर आप लाइन्स यूज़ करते हैं, जितना आप क्रिएटिविटी उसमें यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। आ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें आपको विज्ञापन ही करना है, जो कि कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई, जो कि होता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि कितने मार्क्स का होता है, टोटल 7 मार्क्स का होता है, ठीक है। विज्ञापन जैसे कि हम सब जानते हैं कि टोटल 5 टाइप्स के निबंध लेखन आते हैं आपको, ठीक है। एक होता है आत्मकथन, दूसरा होता है वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक और कलात्मक, ठीक है। तो इसमें आपको हो सकता है कोई भी 3 टॉपिक्स के ऊपर दिया जाए निबंध, और किसी उसमें से कोई भी एक के ऊपर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो आपको ट्राई करना है कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, तो निबंध आपको बहुत अच्छा लिखना है। निबंध से जैसे सबको पता है कि हम हमेशा निबंध कितने पैराग्राफ्स में लिखते हैं, 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा स्कोर करना है, तो निबंध आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए। हालांकि हमें टॉपिक्स नहीं पता, लेकिन फिर भी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे निबंध की उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि आत्मकथन, आत्मकथन मतलब आपको क्या करना रहेगा कि किसी भी चीज़ को खुद से इमेजिन करके आपको उस प्लेस में रह के आप क्या फील करते हो उस बारे। फॉर एग्जांपल मैं नदी बोल रहा हूँ, तो आपने अब खुद को नदी समझना है और आपको कैसा लगता है, ठीक है, नदी कैसे डील करता होगा चीज़ों से, तो नदी का क्या भावना है वो आपको स्पष्ट करना है उस, ठीक है। फिर होता है वैचारिक। अब वैचारिक क्या होता है, वैचारिक में फॉर एग्जांपल प्रदूषण, प्रदूषण एक समस्या, तो अब क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से, तो वो आपको बताना है। फिर होता है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आप कहीं पे घूमने गए हैं, ठीक है, किसी लाइब्रेरी में गए या फिर किसी स्कूल या फिर किसी प्लेस पे गए, तो वहाँ पे आप जितने टाइम रहे हैं वो टाइम आपने कैसे स्पेंड किया है, तो वो चीज़ आपको क्या करना है, वर्णन करना है। फिर आता है चरित्रात्मक, चरित्रात्मक मतलब जो भी हमारे आइडल फिगर्स होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, ठीक है, उनका नाम दिया जाएगा और उनके बारे में आपको क्या करना है, निबंध, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। देन आता है कल्पना प्रदान, जिसका मतलब होता है कि आपको इमेजिन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सूर्य नहीं होता तो, अब सूर्य नहीं होता तो क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्या करना है, निबंध के फॉर्म में बताना है, ठीक है। नदी नहीं होती तो, ये चीज़ें आपको क्या करना है, कल्पना मतलब सोच के आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा राइटिंग स्किल्स कवर होता है, जिसमें पत्र लिखन 5 मार्क्स होता है, गद्य आकलन 4 मार्क्स होता है, ठीक है, टोटल 9 मार्क्स हो गए। वृत्तांत या तो कहानी, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप, ठीक है, उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 + 4 + 5, देन आता है विज्ञापन, वो भी कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का। तो ये होगा टोटल 5 + 5 10, 15 + 4 19, एंड देन निबंध लेखन 7, यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए, 26 मार्क्स हो गए, ठीक है। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की और आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।